बाद तेरे न दिया चैन से रहने मुझको। जो सितम में न सगे कैसे सुनाऊं तुझको। जो सितम में न सगे कैसे सुनाऊं तुझको। ना दिया हक भी मुझे दर भी गिराया बाबा। तेरे फरमान को लोगों ने भुलाया बाबा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अब्दिल्लाहि व रसूलिहि व नबिय्यिहि व सफ़िय्यिहि व हाफ़िज़ि सिर्रिहि व मुबल्लिग़ि रिसालाति सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मुक़र्रमीन ला सियमा बक़ियतुल्लाहि फ़िल अर्दीन वलानतु दाइमु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ातिमतु अहब्बुल ख़ल्क़ि इलैया। सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले अज़ीज़ान मोहतरम, खुदावंद मुताल हमारी इस कलील सी इबादत को हमारा पढ़ना और आप अज़ीज़ान का सुनना, और जिस बरादर ने आज के इस बरनामे में ज़हमत की है, खुदावंद मुताल उसकी ज़हमत को कबूल फ़रमाए। बरादर अज़ीज़ ने इस बीबी की फ़जीलत बयान की कि ये अयाम भी मंसूब हैं उस बीबी के साथ, और हमारा भी दिल चाहता है कि उसी बीबी के मुतल्लक़ कुछ बयान कर सकें। इस बीबी की फ़जीलत और इस बीबी का मकाम इतना बुलंद है कि इंसान की ज़बान में इतनी ताकत नहीं, बिलखुसूस हम जैसे अदना से इंसान और अदना सी ज़बान में इतनी ताकत नहीं कि उस बीबी के फ़ज़ाइल को बयान कर सकें। लेकिन वो फ़जीलतें जो हमने आयमा मासूमीन अलैहिस्सलाम से सुनी हैं, फ़कत उन फ़जीलतों को आपके सामने बयान करेंगे। इस बीबी का इतना मकाम है, इतनी फजीलत है कि जिस बीबी के बारे में वो नबी जो आलमीन के लिए रहमत हैं, वो नबी जो तमाम अंबिया के सरदार नबी हैं, कभी कहते हैं ये फातिमा अपने बाबा की भी माँ है, और कभी ये फरमाते हैं कि ये बाबा इस फातिमा पर कुर्बान जाए। तवज्जो है ना आगा साहब। इस बीबी का इतना मकाम है कि हमारे तमाम आयमा मासूमीन अलैहिस्सलाम इस बीबी पर इफ्तिखार करते हैं। नबी से लेकर आखिरी इमाम तक सारे के सारे मासूमीन इस बीबी पर इफ्तिखार करते हैं। अब आए हजरत अमीर अलैहिस्सलाम को देखें कि एक मर्तबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल। और फरमाते हैं, ऐ अली, आपने फातिमा को कैसा पाया? तो वो कायनात के अमीर, इमामुल मुत्तकीन के जिसकी इबादत पर तमाम आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम नाज करते हैं, तो वो इमाम ये फरमाते नजर आते हैं कि मैंने फातिमा को बंदगी खुदा में बेहतरीन मददगार पाया है। बंदगी खुदा में फातिमा मेरी बेहतरीन मददगार है। ये उस बीबी का मकाम है। और एक मर्तबा यही इमाम जब माविया को खत लिखते हैं तो उसमें इमाम अलैहिस्सलाम अपने इफ्तिखारात बयान करते हैं। तो उस इफ्तिखार में से एक ये है कि माविया को लिखते हैं कि ऐ माविया, कि तू नहीं जानता कि फातिमा मेरी बीवी है। यानी तमाम आइमा और तमाम सारी कायनात इफ्तिखार करती है अमीर अल मोमिनीन पर, लेकिन अमीर अल मोमिनीन इफ्तिखार करते हैं फातिमा पर कि फातिमा मेरी बीवी है। एक मरतबा सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये वो बीबी है कि जिसका इतना बड़ा मकाम है। अब आगे चलें, आयमा की जिंदगी को देखें तो वो हमारे आखिरी इमाम क्या फरमाते हैं कि फातिमा की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन उल्गू है, नमूने अमल है। और एक इमाम ये फरमाते हैं कि हम आयमा सारी मखलूक पर, सारी इंसानियत पर हुज्जत खुदा हैं, लेकिन हमारे ऊपर हमारी मां फातिमा हुज्जत है। ये उस बीबी का मकाम है, इस बीबी का ये मर्तबा है कि सारे आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम इस बीबी की जिंदगी पर, इस बीबी की सीरत पर, उसके किरदार पर इफ्तिखार करते हैं। और ये बीबी हमारे और आपके लिए नमूने अमल है, जो मुदाफे विलायत है। एक मर्तबा यही बीबी बैठी है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर, रो रही हैं। वहां पर एक शख्स आता है, महमूद बिन लबीद, और वो आकर कहता है कि बीबी, आप जो कह रही हैं कि अली की विलायत हक है, रसूल के बाद अल्लाह के वली अली अलैहिस्सलाम हैं, तो रसूल ने अली की विलायत को इतना मुहक्कम और मजबूत क्यों नहीं बयान किया कि लोग भुला ना सकते? तो वहां पर बीबी ये जुमले फरमाती हैं कि गदीर से ज्यादा और किस तरह रसूल अकरम बयान करते। क्या गदीर के बाद अब भी आपके पास कोई उज़्र रहता है? तो उसके बाद फिर वो कहता है, ये एक जुमला कहता है कि ऐ बीबी, अगर वाकईन अली हक पर थे तो अली क्यों नहीं लोगों के पास गए, लोगों के दरवाजों पर जाते और कहते कि मेरे हक को गस्ब किया गया है, मेरा हक छीन लिया गया है। लोगों के पास जाते तो वहां पर एक जवाब जो बीबी ने उसको अता किया, वो सुनने का है। कहती हैं बीबी, कहती हैं कि ऐ शख्स, तू क्या कहता है कि अली लोगों के दरवाजे पर जाते ताकि उसका हक उसको दिया जाता। ऐ शख्स, अली की मिसाल काबे की मिसाल है। काबा किसी के पास नहीं जाता, बल्कि लोग काबा की तरफ जाते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बल्कि लोग काबा की तरफ जाते हैं, काबा लोगों की तरफ नहीं आता।
इसी तरह इमाम की मिसाल भी काबे की मिसाल है। आपका फरीजा था, आप जाते अली के पास, ना कि ये अली आपके पास आते, क्योंकि ये इमाम मनसूस मिनल्लाह है, खुदा की तरफ से मनसूस है। लेकिन इमाम की हुकूमत के लिए एक शर्त यह है कि लोगों का साथ हो। इमाम तब तक हुकूमत नहीं कर सकता जब तक लोगों का साथ ना हो। अगर लोगों का साथ नहीं है तो इमाम तन्हा रह जाते हैं। आप देखें तारीख में इमाम हसन अलैहिस्सलाम क्यों सुलह पर मजबूर हो जाते हैं? इसीलिए कि लोगों का साथ नहीं था। इमाम रजा अलैहिस्सलाम को देखें, क्यों मदीने को छोड़कर खुरासान की तरफ आते हैं? इसीलिए कि लोगों का साथ नहीं था। और इमाम कासिम अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ जिंदानों में जिंदगी काट रहे हैं। क्यों? क्या वजह है? इसीलिए कि लोगों के साथ नहीं था लोगों का। और इमाम जमाना की गैबत की वजह एक यही है कि लोगों का साथ नहीं था। लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि इमाम हुकूमत करे तो लिहाजा इमाम की हुकूमत के साथ हमारा साथ होना लाजमी है, वरना इमाम हुकूमत नहीं कर सकते। इसीलिए बीबी ने उसको यह जवाब दिया। और अगर इस बीबी की जिंदगी को देखा जाए तो यह बीबी वो बीबी हैं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम बयान करते हैं कि मैंने एक जुम्मे की रात देखा कि मेरी मां दुआ कर रही है। तो मैंने सारी रात देखा कि मेरी मां फकत तमाम मोमिनीन के लिए, हमसायों के लिए दुआ कर रही हैं, लेकिन अपने घर वालों के लिए दुआ नहीं की। तो मैंने जाकर पूछा, अम्मा मैंने सारी रात देखा आपके हाथ खुदा की बारगाह में बुलंद थे और फकत लोगों के लिए, हमसायों के लिए, अंसार और महाजरीन के लिए दुआ मांग रही हैं, अपने घर के लिए दुआ नहीं मांगी। कहा, बेटा मैंने तरजीह दी है कि मैं अपने हमसायों के लिए, फकत उनके लिए और महाजरीन और अंसार के लिए दुआ करूं। अज़ादारान मोहतरम, ये वो बीबी है, वो अजीम बीबी है कि अपने हाथ उठाती है दुआ के लिए, उनके लिए दुआ करती है। लेकिन इन हमसायों ने बीबी की कदर नहीं की। इन हमसायों ने उस बीबी का हक अदा नहीं किया जो बीबी उनके लिए दुआ के हाथ उठाती थी। लेकिन इन हमसायों ने आकर वो दुआ के हाथ जो उनके लिए बुलंद होते थे, उन हाथों पर इन्होंने ताजिया ने बरसा दिए। हाँ आज़ादारान मोहतरम, ये वो बीबी है। लेकिन एक बार एक आलिम दीन लिखते हैं कि आया बीबी, जब इस बीबी को ताजियाने लगे और दरवाजे को जलाया गया, बाद में भी ये बीबी दुआ करती थी उन हमसायों के लिए। लेकिन एक फर्क था, पहले ये बीबी अपने दोनों हाथ बुलंद करती थी, लेकिन उसके बाद जब बीबी का पहलू शिकस्ता था, जब भी दुआ करती थी, खुदा की बारगाह में एक हाथ उठाती थी और बीबी का एक हाथ पहलू पर होता था, और इसी तरह ये बीबी दुआ करती थी। आज़ादारान मोहतरम, ये वो बीबी है, ये वो अजीम बीबी है कि एक मर्तबा कहती है, या अली मुझे वो कमीज ला के दे, मुझे वो कमीज, बाबा की कमीज ला कर दे कि जिसके साथ आपने मेरे बाबा को गुस्ल दिया था। अज़ादारों, मौला ने वो कमीज लाकर बीबी को दी। बीबी ने वो कमीज लेकर
अपने आंखों से लगाई, अपने आंखों से लगाकर बोसे देने लगी। और एक मर्तबा मौला क्या देखते हैं कि बीबी गश हो जाती है, बीबी बेहोश हो जाती है। फकत बाबा की कमीज को देखा है लेकिन बीबी बेहोश हो जाती है। अरे मेरा सलाम है उस बीबी पर जिसने फकत कमीज नहीं दिखी, अपने भाई की पामाल लाश को देखा है और अपने भाई की लाश को देखकर ये कहती है यार मेरा 3 दिन प्यासा भैया। लेकिन एक मर्तबा उस ज़ैनब के पास भी ये कमीज लाई जाती है। वो कमीज कहा अब्दुल्ला मुझे भैया की एक कमीज ला के दो। अज़ादारा ने मोहतरम अब्दुल्ला ने भैया की वो कमीज बीबी ज़ैनब को दे दी। बीबी ज़ैनब की अपने भैया की कमीज को देखकर रोने लगी और रोती रोती हुई गश हो जाती है। अज़ादारा ने मोहतरम बीबी ज़ैनब जो कमीज भैया की कमीज को देख रही थी, रसूल की कमीज, नबी की कमीज और इमाम हुसैन की कमीज में इतना फर्क था कि रसूल की कमीज सालिम थी, कहीं से फटी हुई नहीं थी। लेकिन जब हुसैन की कमीज हजरत ज़ैनब के सामने लाई गई, कोई जगह सालिम नहीं थी। कहीं पर तीरों के निशान थे तो कहीं पर तलवारों के निशान थे। बाद तेरे न दिया चैन से रहने मुझको, सितम